अमेरिका की शीर्ष कंपनियों को दिया भारत में निवेश करने का आमंत्रण, कहा तकनीक विकास के लिए भारत में हर सकारात्मक संभावना। पंजाब सरकार में होगा फेरबदल, आज शाम सरकार में शामिल हो सकते हैं 5 नए मंत्री। और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भटिंडा से 30 आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक का किया उद्घाटन, क्लिनिक को बताया प्राथमिक उपचार का सर्वश्रेष्ठ मॉडल। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के समिट ऑफ द फ्यूचर को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी समिट में दुनिया के भविष्य के लिए भारत की भूमिका पर विचार रखेंगे, साथ ही दुनिया के खतरों पर भारत का पक्ष भी रखेंगे। इस बीच संयुक्त राष्ट्र ने मानवता के बेहतर भविष्य निर्माण के लिए पैक्ट ऑफ द फ्यूचर को अपनाया। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष ने पैक्ट द फ्यूचर को अपनाए जाने के बेहतर वर्तमान और भविष्य के सुरक्षा के लिए ऐतिहासिक अवसर बताया। समझौतों में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने और सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन को बढ़ावा देने, न्याय संगत और समावेशी समाजों को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। साथ ही तकनीक के सदैव मानव जाति के सामान्य हित में काम करने के लिए सदस्य देशों की सामूहिक इच्छा जताई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क में टेक सीईओ की गोलमेज बैठक में हिस्सा लिया। पीएम ने एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग से जुड़ी शीर्ष कंपनियों के प्रमुखों के साथ बैठक की। बैठक में एआई, सेमीकंडक्टर जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने भारत में निवेश और तकनीक डिजाइन इन इंडिया को लेकर सभी को आमंत्रित किया। सीईओ के साथ राउंड टेबल मीटिंग को संबोधित करते हुए पीएम ने डेटा प्रोटेक्शन लॉ की अहमियत को भी रेखांकित किया। गवर्नेंस पर भी बल दे रहा हूं। मैं गवर्नेंस में एक साइमल्टेनियस पिलर खड़ा करना चाहता हूं, जो गवर्नेंस के ट्रेडिशनल मॉडल है, उसके साथ साथ एक गवर्नेंस का, डेटा गवर्नेंस का मॉडल, ये दोनों साइमल्टेनियस कैसे काम करे, क्योंकि बदलती हुई दुनिया में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है और हम उस दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, लेकिन तकनीक का लोकतंत्र से समन्वय बेहद अहम होता है। तकनीक अगर लोकतंत्र के बिना है तो वो संकट का कारण बन सकती है। लेकिन ऐसे समय में सिर्फ टेक्नोलॉजी या टेक्नोलॉजी प्लस डेमोक्रेसी, इसका एक संतुलन बहुत जरूरी है, क्योंकि डेमोक्रेटिक वैल्यूज और टेक्नोलॉजी का मिलना मानव कल्याण की गारंटी देता है, एक विश्वास पैदा करता है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि सेमीकंडक्टर डिजाइन में भारत की 20% हिस्सेदारी है, उसका जिक्र किया गया। साथ ही भारत की नई मुहिम डिजाइन इंडिया की भी उन्होंने जानकारी साझा की। प्रधानमंत्री ने सम एजुकेशन में भारतीय युवाओं की बढ़ती रुचि का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि युवाओं की ट्रेनिंग पर सरकार का सर्वाधिक बल है। पीएम ने बायो E3 तकनीक की भी जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि 2030 तक देश की बायो इकोनॉमी बढ़कर $300 बिलियन होने की संभावना है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने अमेरिका के बोस्टन और लॉस एंजलिस में 2 नए भारतीय वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री ने ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में तमिल अध्ययन के लिए त्रिवल्लर पीठ खोले जाने की भी घोषणा की। न्यूयॉर्क के नसाउ कोलिसियम में भारतीय समुदाय को संबोधित करते समय उन्होंने ये घोषणा की। अभी न्यूयॉर्क, अटलांटा, शिकागो, ह्यूस्टन, सैन फ्रांसिस्को और सिएटल में भारत के 6 वाणिज्य दूतावास हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई वाली पंजाब सरकार में 5 नए चेहरे शामिल किए जाएंगे। इसके चलते चेतन सहित जोडू माजरा, अनमोल गगनमान सहित 4 मंत्रियों की छुट्टी होने की जा रही है।
पंजाब कैबिनेट में फेरबदल का फैसला हो चुका है। आज शाम को 5 बजे राजभवन में नए मंत्रियों का शपथ समारोह होगा। राज्य सरकार ने कैबिनेट में नए मंत्री शामिल करने के लिए पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया से पहले ही समय मांग लिया था। माना जा रहा है कि अब पंजाब के मुख्यमंत्री ने इन मंत्रियों को हटाने का फैसला पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के साथ सलाह मशवरा करके लिया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज भटिंडा के चौक से 30 आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य में स्वास्थ्य क्रांति के तहत मोहल्ला क्लिनिक खोले जा रहे हैं, जहां घर के नज़दीक ही लोगों को इलाज मिल रहा है। उन्होंने कहा कि ये प्राथमिक उपचार का सर्वश्रेष्ठ मॉडल है। पंजाब में भी दिल्ली की तर्ज पर पिछले 2.5 सालों में मोहल्ला क्लिनिक खोले गए हैं। उन्होंने कहा कि पंचायत शासन की बुनियादी इकाई है और सरपंच गांव का होना चाहिए। जो पंचायत तय कर लेगी उन्हें वह दिया जाएगा। ਅੱਜ ਚੌਕੇ ਤੋਂ मैं एक आम आदमी क्लिनिक का उद्घाटन किया, पर नाल 29 जगह ते होर उद्घाटन हो गया। जानी कि अज 30 आम आदमी क्लिनिक पूरे पंजाब के ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ खुल गए ने। मैं चाहना सरपंच किसी पार्टी का ना हो, सरपंच पिंड का हो। बाद च वोटां वेले जिहड़ी मर्जी पार्टी नाल चल जाओ, थोड़ा डेमोक्रेटिक राइट है। जे किते सर्बसम्मति कर लो सारे पिंड की पंचायत ते भी 8 मैंबर ते एक सरपंच, साडी तो सर्बसम्मति है जी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने बताया कि पंजाब में स्वास्थ्य क्रांति ने बेहतर इलाज देकर लोगों का जीवन बदला है। प्राथमिक के साथ आधुनिक उपचार भी उपलब्ध कराया जा रहा है। मोहल्ला क्लिनिक में अब तक 2 करोड़ से ज़्यादा लोग आए हैं, जिनमें 55% से अधिक महिलाएं हैं। साडे पेशेंट आए हैं जी 2 करोड़ 7 लाख, ਉਹਦੇ ਚੋਂ 55% ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਔਰਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਵਿਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਜੀ। 20% ਸਾਡੇ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਸਾਡੇ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਸਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕਡ ਹੈ, ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਡਲ ਹੈ ਸਰ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ CM ਦੀ ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਸਰ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। मोहाली के खालसा कॉलेज ASR में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाले स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत आज खेल और युवा मामले मंत्रालय के सचिव मीता राजीव लोचन ने इस अभियान में हिस्सा लिया। उन्होंने इस मौके पर स्वच्छता पर जोर देते हुए कहा कि कहीं भी किसी भी स्थान पर हम सभी का यह कर्तव्य बनता है कि हम स्वच्छता को बनाए रखें। उन्होंने सभी से अपील की कि हमें इस चीज़ का संकल्प लेना चाहिए कि हर हफ्ते इस अभियान के तहत हम 2 घंटे के लिए सफाई करें, चाहे वो स्कूल परिसर हो, पर्यटन का स्थान हो या अमृत सरोवर जहां समाज के लोग आते हों। इस मौके पर उन्होंने एक पेड़ मां के नाम पौधा भी लगाया। हमें तो पिछले 10 साल में लगता है कि धीरे धीरे जो स्वच्छता है उसको हमें उसको सिर्फ कुछ दिन न करके हर हफ्ते कुछ 2-3 घंटे के लिए करना चाहिए। आज हम लोगों ने सबने मिलके स्वच्छता की प्लेज ली। उसमें प्लेज यही थी कि भाई हम हर हफ्ते 2 घंटे इस एक्टिविटी को डिवोट करें, ताकि हम जहाँ भी जाते हैं वो जगह हमारे को साफ दिखे। हम जिस समाज में रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, जिस स्कूल में पढ़ते हैं, वो साफ दिखे। दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत योजना के 6 साल पूरे हो गए हैं। इस योजना के जरिए गरीबों को 5 लाख रुपए तक का सालाना मुफ्त इलाज की व्यवस्था की गई है। इस योजना को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी कहा जाता है। इस योजना के दायरे में 55 करोड़ से अधिक लोग आते हैं। हाल ही में कैबिनेट ने 70 साल से अधिक उम्र के लोगों को आयुष्मान भारत योजना के दायरे में लाने की मंजूरी दी है। सभी बुजुर्गों को irrespective of any income group, all have been included in Ayushman Bharat above the age of 70, और इसको हम अक्टूबर महीने में हम इसको लॉन्च कर देंगे। बीते 6 साल में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत अब तक 37 करोड़ से अधिक लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड बन गया है। योजना में
1949 हेल्थ पैकेज हैं, जिनमें से 27 अलग अलग विशेष पैकेज भी शामिल हैं। इस योजना में अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद 15 दिनों तक जांच, खाना और आने जाने की सुविधा मिलती है। इस योजना से पूरे देश में 29,648 अस्पताल, जिसमें 13,049 निजी अस्पताल जुड़े हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत अब तक करीब 8 करोड़ गरीबों का अस्पताल में भर्ती रहते हुए मुफ्त इलाज मिला है। इनमें से 49% महिलाएं हैं। हरियाणा के कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल रोहतक से पार्टी उम्मीदवार मनीष ग्रोवर के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर परिवारवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी झूठ बोलकर जनता के वोट हासिल करती है। झूठ बोलकर ही कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में सत्ता हासिल की और यही काम हरियाणा में करना चाहती है। लेकिन हरियाणा में कांग्रेस पार्टी का झूठ नहीं चलेगा। उन्होंने अपने कार्यकाल का जिक्र करते हुए कहा कि हमने जनता के हित में ऐतिहासिक फैसले लिए। भाजपा ने 2014 से 2019 में संकल्प पत्र के जरिए जनता से जो वादे किए थे उन्हें पूरा करने का काम किया है और आगे भी वादे पूरे करेंगे। कांग्रेस लोगों को झूठे सपने दिखा रही है। के कार्यकाल के ऊपर भारी पड़ेगी। हर वर्ष 1 लाख युवाओं को सरकार में नौकरी देंगे। दूसरा, उस झूठ के पुलिंदे में लिखा महिलाओं को 1500 रुपए महीना देंगे। तीसरा लिखा हम 300 यूनिट फ्री करेंगे। आप लोग जाकर के पता कर सकते हैं, जान सकते हैं। हिमाचल सरकार को, कांग्रेस को बहुत सारे वादे इन्होंने किए थे। मैंने तो ये कुछ वादे बताए हैं और 2 साल सरकार को हुए हैं, एक भी वादा पूरा नहीं किया। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने बताया कि विधानसभा चुनाव को लेकर सी विजिल ऐप पर आदर्श आचार संहिता की उल्लंघना से संबंधित शिकायत का 100 मिनट के अंदर निपटान किया जा रहा है। इस ऐप पर ऑडियो वीडियो के साथ साथ फोटो को भी अपलोड करने की सुविधा है। उन्होंने बताया कि नागरिकों की सजगता का ही परिणाम है कि हरियाणा में 16 अगस्त से 22 सितंबर तक 12,011 शिकायतें प्राप्त हो चुकी हैं, जिनमें से 11,122 सही मिली हैं। उन्होंने जिलावार विवरण देते हुए बताया कि जिला अंबाला से 856, भिवानी से 75, फरीदाबाद से 2,873, फतेहाबाद से 64, गुड़गांव से 1,585, हिसार से 220, झज्जर से 953, जींद से 76, कैथल से 194, करनाल से 48, कुरुक्षेत्र से 289, महेंद्रगढ़ से 24, मेवात से 13, पलवल से 206, पंचकुला से 326, पानीपत से 21, रेवाड़ी से 186, रोहतक से 1,015, सिरसा से 2,093, सोनीपत से 247 तथा यमुनानगर से 647 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। कुल शिकायतों में से 11,012 शिकायतों को रिटर्निंग अधिकारियों व सहायक रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा सही पाया गया है और इन पर नियमानुसार कार्रवाई की गई। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इस ऐप पर कोई भी व्यक्ति राजनीतिक दल आदर्श आचार संहिता की उल्लंघना से संबंधित शिकायत दे सकता है। ऐप पर चुनाव के दौरान किसी भी समय शिकायत दर्ज की जा सकती है। चुनाव में सभी अधिकारी इस सी विजिल से जुड़कर चुनाव की गतिविधियों पर नजर रखे हुए हैं और कहीं पर भी आदर्श आचार संहिता की उल्लंघना होने पर निवारक कार्रवाई की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 29 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और दुनिया भर के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 114वीं कड़ी होगी। श्रोता इस महीने की 27 तारीख तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर कार्यक्रम के लिए सुझाव भेज सकते हैं। मन की बात कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर तथा आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित होगा। आकाशवाणी और दूरदर्शन समाचार प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी यह उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण होगा। इसके अलावा 1922 पर मिस्ड कॉल देकर SMS पर मिले लिंक से भी सुझाव भेजे जा सकते हैं। नरेंद्र मोदी ऐप या MyGov ओपन फोरम के जरिए ऑनलाइन भी सुझाव दिए जा सकते हैं। आप हमारे समाचार YouTube DD न्यूज़ चंडीगढ़, Facebook DD न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया X DD न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है।